उसकी जान एक नन ने बचाई थी। उसने पेपिलोन को साफ शब्दों में कहा कि यदि वह यहाँ रुका रहा तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, उसे तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन टूटी टांग वाले डेगा ने अब भागते रहने से तंग आकर वहीं रहने का फैसला कर लिया। युवा कैदी भी उसके साथ रुक गया। मजबूर होकर पेपिलोन अकेला आगे बढ़ गया, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाया था कि उसने देखा जेल के पहरेदारों की गाड़ियां उनकी ओर बढ़ रही हैं। वह तुरंत वापस दौड़ा ताकि डेगा को भी साथ लेकर भाग सके, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पहरेदारों ने पहुंचते ही युवा कैदी को गोली मार दी और पेपिलोन तथा डेगा दोनों को पकड़ लिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी शिकायत उसी नन ने की थी जिसने उनकी जान बचाई थी। दूसरी बार भागने की सजा 5 साल का एकांत कारावास थी। अब पेपिलोन का शरीर पूरी तरह टूट चुका था, उसके बाल सफेद होने लगे थे और वह किसी बूढ़े बीमार आदमी जैसा दिखने लगा था। जेल अधीक्षक भी हैरान था कि इतनी यातनाएं सहने के बाद भी वह जिंदा कैसे है। जब उसकी आत्मा नहीं टूटी तो अधीक्षक ने तय किया कि अब उसके शरीर को ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए पेपिलोन को दुनिया की सबसे खौफनाक जेलों में से एक डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया। चारों तरफ उफनता समुद्र था। खाने पीने का सामान केवल जहाजों के जरिए पहुंचता था। यह ऐसी जगह थी जहां से भाग निकलना लगभग असंभव माना जाता था। डेविल्स आइलैंड ऐसी जगह थी जहां ऊंची दीवारों और हथियारबंद पहरेदारों की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ की असली सुरक्षा प्रकृति खुद थी। चारों ओर उफनता हुआ समुद्र, भयंकर धाराएं और शार्क मछलियां किसी भी कैदी के लिए मौत का फरमान थी। जो भी भागने की कोशिश करता वह या तो समुद्र में डूब जाता या फिर शार्क का शिकार बन जाता। लेकिन पेपिलोन अब तक इतनी यातनाएं झेल चुका था कि उसके भीतर का हौसला टूटने के बजाय और मजबूत हो गया था। हर दिन वह घंटों समुद्र को निहारता रहता। वह लहरों की दिशा, ज्वार भाटा और समुद्री धाराओं का बारीकी से अध्ययन करता था। इस सिद्धांत को अपनी आखिरी उम्मीद बना लिया। पेपिलोन और डेगा ने मिलकर पुराने फटे हुए बोरों और नारियल के खोलों से एक अस्थायी बेड़ा तैयार किया। उनके पास कोई और साधन नहीं था, इसलिए जो भी सामग्री उपलब्ध थी उसी से उन्होंने अपनी जान बचाने का रास्ता बनाने की कोशिश की। आखिर वह दिन आ गया जब उन्हें समुद्र में उतरना था, लेकिन अंतिम क्षणों में डेगा का मन बदल गया। वर्षों की कैद, टूटे हुए शरीर और लगातार असफलताओं ने उसकी इच्छा शक्ति को खत्म कर दिया था। उसे अब आजादी की उम्मीद से ज्यादा सुरक्षित कैद पसंद आने लगी थी। उसने फैसला किया कि वह अब और जोखिम नहीं उठाएगा। पेपिलोन ने अपने पुराने दोस्त को गले लगाया। दोनों ने साथ मिलकर अनगिनत कठिनाइयां झेली थी। उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई थी, एक दूसरे के लिए यातनाएं सही थीं, लेकिन अब उनकी राहें अलग होने वाली थीं। भावुक विदाई के बाद पेपिलोन ने बिना पीछे देखे समुद्र में छलांग लगा दी। इसके बाद शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर। लगातार 36 घंटों तक वह समुद्र की विशाल लहरों और धाराओं के भरोसे बहता रहा। कभी लगता कि वह डूब जाएगा, कभी शार्क का डर सताता, तो कभी थकान से उसका शरीर जवाब देने लगता। लेकिन किस्मत इस बार उसके साथ थी। 36 घंटे की भयानक समुद्री यात्रा के बाद वह जीवित बच गया और आखिरकार स्वतंत्रता हासिल करने में सफल हो गया।